भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल। आवारगी आने लगी, सांसों में खुशबू छाने लगी। कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। अब तक आपने देखा, पैडी शादी के मंडप पर सलील को पूर्वी की सच्चाई बताने ही वाली होती है कि तभी हरि प्रसाद उसे रोक देता है। इधर अर्जुन पीएनएम हाउस पहुंचता है और डीके से कहता है कि हमें ये शादी रोकनी होगी क्योंकि पूर्वी एक विधवा है और ये बात हरि प्रसाद और उनके घर वालों ने सबसे छिपाई है। तभी एक ज्वेलर अर्जुन की ऑर्डर की हुई हीरे की अंगूठी लेकर आता है। डीके के पूछने पर अर्जुन उसे बताता है कि ये अंगूठी नताशा के लिए नहीं बल्कि आरोही के लिए है। सलील की बैचलर्स पार्टी वाली नाइट जब आपने मुझसे पूछा कि मेरी जिंदगी में कौन है, तो मेरा इशारा आरोही की तरफ था। यहाँ शादी में आरोही अर्जुन का इंतजार कर रही है, पर वहाँ अर्जुन डीके से वादा करता है कि आरोही के लिए वो डीके के खिलाफ नहीं जाएगा और ये कहकर दोनों सलील और पूर्वी की शादी रोकने के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं। कहाँ थे आप? मैं कब से आपका फोन ट्राई कर रही हूँ। मैंने एक दो बार फोन नहीं उठाया तो बदला ले रहे हैं? ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, आप तैयार होके क्यों नहीं आए? आपके बेस्ट फ्रेंड की शादी है, कोई अच्छी सी शेरवानी, कोई सूट पहन के आते, मुझसे कह देते, मैं ही सिलेक्ट कर देती। वैसे सो मैं कैसी लग रही हूँ? मैंने आपकी गिफ्ट की हुई ड्रेस पहनी है, इस बार फिटिंग भी परफेक्ट। आप जानते हैं, मैं इस पल का सुबह से इंतजार कर रही हूँ। सोच रही थी कैसा होगा जब आप सबके सामने मुझे रिंग पहनाएंगे। शायद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पल होगा, पर आप तो आज भी लेट आए। आज के दिन तो जल्दी आना चाहिए था। अब चलिए, जब ये शादी की रस्में पूरी हो जाएंगी तो हम अपनी रस्म पूरी कर लेंगे। मैं कब से यहाँ बकबक किए जा रही हूँ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बस वहां देखे जा रहे हैं जैसे यहाँ मैंने कोई स्टैचू खड़ा है। कुछ बोलिए ना। तुम्हारी बड़ी माँ नहीं नजर आ रही मिस आरोही। ये सर को अचानक क्या हुआ? अब कन्या के पिता हरिप्रसाद जी कन्यादान के लिए आगे आइए।
हरिप्रसाद जी, कन्यादान तो लड़की के माँ बाप करते हैं ना, पूर्वी के पेरेंट्स कहाँ हैं? ये काम तो उन्हें करना चाहिए ना। ये कैसी बात कर रहे हो बेटा? कुछ समझा नहीं। अच्छा, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है? कितनी अजीब बात है ना। बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हमें सब समझ आ गया है। झूठ ज्यादा देर तक छुपता नहीं है हरिप्रसाद जी, सच आखिरकार बाहर आ ही जाता है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? कौन सी सच्चाई, कौन सा झूठ? मैं उस झूठ के बारे में बात कर रहा हूं जो इन्होंने हमारे परिवार से कहा। उस झूठ के बारे में बात कर रहा हूं जिसकी बिना पे ये शादी हो रही है। अर्जुन, ये क्या बकवास कर रहा है तू? इस तरह से बीच में शादी रोकने का क्या मतलब है? ये बात तो पूर्वी से क्यों नहीं पूछ लेता? पूछ इससे। क्या तुझसे पहले भी इसकी जिंदगी में कोई था? क्या तुझसे पहले भी ये किसी और के साथ ऐसी किसी शादी के मंडप पे बैठी थी? क्या तू इसकी जिंदगी में आने वाला पहला आदमी है या दूसरा पति? अर्जुन! अगर तूने एक शब्द मुंह से निकाला Stop it, Salil. तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा दोस्त है। Stop it. Just stop it now. अर्जुन बिना सोचे समझे कोई बात नहीं बोलेगा, उसे बात खत्म करने दो। बोलो अर्जुन, क्या कह रहे हो तुम? खुलकर बोलो। अगर तुझे मेरे पे विश्वास नहीं है तो पूछ पूर्वी से। क्या वो इस घर की बेटी है या बहू? क्या उसकी शादी पंडित हरिप्रसाद जी के बेटे कैप्टन हनीश शर्मा के साथ हुई थी या नहीं? वो कैप्टन हनीश शर्मा जिसकी मौत एयर क्रैश में हो गई थी, तो इस रिश्ते से ये इस घर की बहू हुई या बेटी? और ये बात हमसे छुपाई क्यों गई? इतनी इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो आरोही। आई नो यू बेटर देन दैट। शायद मैंने ही तुमसे गलत एक्सपेक्टेशंस रखी। तुम्हारा सारा खानदान धोखेबाज है और तुम भी। कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। सलील, बेटा तुम पूर्वी से क्या पूछोगे? मुझसे पूछो ना, अपने माँ बाप से पूछो बेटा। मैंने सबसे पहले उनको ये बात बताई थी कि पूर्वी मेरी बेटी नहीं है बेटा, मेरे घर की बहू है। मॉम, डैड, ये सब क्या हो रहा है? आप लोगों ने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? अरे पटवारी, आप बताइए ना कि ये बात को बताने के लिए मैं आप लोगों के घर गया था, सिर्फ यही बात को बताने के लिए कि पूर्वी मेरी बेटी नहीं है, मेरे बेटे की बहू है। आप कैसी बातें कर रहे हैं हरिप्रसाद जी?
पूर्वी इस घर की बेटी नहीं, इस घर की विधवा है, इस घर की बहू है। ये बात तो आज हम खुद पहली बार सुन रहे हैं। क्यों मोहन? हाँ, हमें आज अभी अभी पता चला। कोई साहब आप तो बताइए ना, देखिए आपको तो अच्छी तरीके से याद है ना कि मैं आपको ये सब बात बताने के लिए गया था। आप प्लीज इनको बताइए। मुझे बताया? अरे नहीं हरिप्रसाद जी, देखिए मैं और मोहन हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, लेकिन हम लोग एक दूसरे के पर्सनल मैटर्स में से इंटरफेयर नहीं करते। हरिप्रसाद जी, ये मामला आप दोनों के बीच में है, मेरी सलाह तो यही है कि आप आपस में ही इसको सुलझा लें तो बेहतर होगा। और रही बात इस बात की, तो मुझे याद नहीं पड़ता कि आपने ये बात हमसे कही हो। ये सब क्या हो रहा है? मैंने तो शुरुआत में आपको सब लोगों को ये बात बताई थी। बस भी कीजिए हरिप्रसाद जी। एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ और बोलने पड़ेंगे। मिस्टर अर्जुन पुंज, दूसरों पे उंगली उठाने से पहले अपने आप को देखिए। मेरे बाबा कभी झूठ नहीं बोलते। अगर यहाँ कोई झूठ बोल रहा है तो वो है आपके अंकल, आंटी और आपके डैड। नॉट अ वर्ड। मेरे डैड के खिलाफ एक शब्द मत बोलना। तुम्हारी फैमिली का क्या है? हाँ, एक से एक धोखेबाज और झूठे भरे हुए हैं। और अब तुम भी इस प्लान में शामिल हो। अच्छी ट्रेनिंग दी है उसने तुम्हें। पूर्वी का फायदा समझ आता है मुझे, पर तुम्हें क्या मिल रहा है इस प्लान से? प्लान? कौन सा प्लान? ये क्या बोल रहे हैं आप? इतनी इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो आरोही। आई नो यू बेटर देन दैट। शायद मैंने ही तुमसे गलत एक्सपेक्टेशंस रखी। तुम्हारा सारा खानदान धोखेबाज है और तुम भी। सलिल, अच्छा हुआ हमें वक्त पे सब कुछ पता लग गया। लेट्स लीव। Yes, I think we should leave now. हमारे साथ ना ही इतना बड़ा धोखा हुआ है, बल्कि हमारे ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। मैं नहीं जानती कि सोसाइटी में आप लोगों की क्या इज्जत है, लेकिन हमारी रेप्यूटेशन है, हमारी इज्जत है। क्या मेरे बेटे के लिए यही लड़की रह गई है? We must leave now. चलो सलिल।
पापा पापा मुन्ना वो देखिए ना। चलो चलो सलिल। पापा कुछ बोलिए पापा। कुछ कुछ कर पानी कोई पानी लाओ कोई। अब आप यहाँ क्यों खड़े? चाहिए ना? Are you okay, अर्जुन? देखो, अगर तुम चाहो तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। You'll feel better. तुम जा सकती हो। कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। मैं नहीं जानती कि सोसाइटी में आप लोगों की क्या इज्जत है, लेकिन हमारी रेप्यूटेशन है, हमारी इज्जत है। क्या मेरे बेटे के लिए यही लड़की रह गई है? जिस तरह दो रास्ते नई मंजिल की तरफ, मिलके बिछड़ जाते हैं जिस तरह दो रास्ते नई मंजिल की तरफ, आँखों में रह जाती है उम्र भर के वास्ते, तड़पती तड़प प्यार वो जख्म है जो भरे ना कभी, मर के भी खत्म होता नहीं ये सफर। आरोही, कल सलिल की शादी है और मैं सबके सामने तुम्हें एंगेजमेंट रिंग पहनाऊंगा। आई प्रॉमिस। सर को तो अपने डैड को मनाना ही पड़ेगा। और वैसे भी मैंने जो इतने सारे प्लान्स बनाए उनका क्या होगा बड़ी माँ? साहब, ये आपकी अंगूठी। तुम यहाँ क्या कर रही हो?
चली जाओ यहाँ से। ठीक है साहब। तुम यहाँ नहीं हो? हाँ मैडम जी, मैं ढोंडू की पत्नी हूँ। वो गांव गए हुए हैं ना, इसलिए तब तक मैं अर्जुन सर के कमरे की देखभाल करूंगी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। Are you okay, अर्जुन? देखो, अगर तुम चाहो तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। You'll feel better. तुम जा सकती हो, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। प्लीज लीव मी अलोन। ओके, रिलैक्स, बाद में बात कर। तुमको छू के भी छूने को करता है दिल। कैसे कहे हमें सलिल कहीं चला गया है। उसके कमरे में देखा, सारे घर में देखा, वो कहीं नहीं है। वॉचमैन ने बोला कि गाड़ी लेकर गया है। मैं कब से फोन मिला रही हूँ, फोन ही नहीं उठाता। आज के बाद जो हुआ, कहीं उसने कुछ गलत कदम उठा लिया तो माय गॉड। आप प्लीज चिंता मत कीजिए, मैं उसे लेके आऊंगा।